व्हाट्सअप मित्रों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ योर इकोनॉमिक फ्रेंड अभिषेक। तो गाइज हम लोग बहुत सारे वीडियोस लेकर आते हैं रिगार्डिंग अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक। आई एम योर इकोनॉमिक फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करूँगा। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अपनी नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिस नोट्स को पढ़कर मैं और मेरे जैसे बहुत ढेर सारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुए हैं। कहते हैं ना गाइज़ कि गुड नोट्स ऑलवेज लीड टू अ सक्सेस। तो कुछ ऐसा ही शायद आप लोग के साथ भी रहे इस नोट्स को पढ़ने के बाद। तो गाइज़ आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने अपने पहले वीडियोस में पढ़ा इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक के इंट्रोडक्शन, अबाउट एडम स्मिथ, अबाउट पीवी नरसिम्हा राव जी का क्या रोल रहा और डेफिनेशंस वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने अपने पहले वीडियोस में इकोनॉमिक के बारे में पढ़ाया था कि इकोनॉमी एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियोस का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे जाके देखिएगा, तो शायद आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा इस वीडियोस में। सो गाइज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पे आते हैं। तो देर आर 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, इट मीन्स कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। गाइस, डेली रूटीन में भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि हम क्या खाएं, हम कहाँ जाएं, हम कैसे जाएं और हम किसके साथ जाएं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी इकोनॉमी में भी हैं जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। What to produce, it means what goods and services and in what quantity are to be produced by an economy. हम ऐसा कौन सा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें जो हमारे लिए, हमारी इकनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाले। चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या नेगेटिव इम्पैक्ट, वो बात की बात होती है गाइज, बट वो इम्पैक्ट डाले, वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें पहला है काइंड्स ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस एंड क्वांटम ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस। तो समझ में आपको आ रहा होगा। अभी बात करते हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज की, कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे अंडरव्यू में रख कर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। गाइस, हम लोग बाज़ार में भी जाते हैं, अगर हमारे पास 500 रुपये है तो हम लोग यही देखते हैं कि हमारे बजट में हमारा सामान आ जाए। इवन हम लोग शॉप वाले को कहते भी हैं, हाँ भैया नहीं हो पा रहा है, मेरे बजट के ऊपर जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम इकोनॉमी के लिए कुछ सोचते हैं, मार्केट लाइन में आते हैं और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बारे में सोचते हैं। तो यही लगता है कि हाँ भाई, जितनी रॉ मटेरियल है उसी में करते हैं तो मेरे पास भी बेनिफिट रहेगा और गवर्नमेंट को भी बेनिफिशियल ज़रूर होगा। तो ये होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के हैं। कि जब रिसोर्सेज सीमित दायरे में रहता है तो हमें चॉइस करना पड़ता है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इट मीन्स हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, हम वॉर गुड्स प्रोड्यूस करें या सिविल गुड्स प्रोड्यूस करें, हम मास गुड प्रोड्यूस करें या लग्जीरियस गुड प्रोड्यूस करें। ऐसे ही गाइस, हम प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस करें या पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करें। तो ये आता है बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस में, हम क्या प्रोड्यूस करें जो हमारे रिसोर्सेज को लेकर रहे। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है गाइस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। अभी तो बात हो गई कि हाँ भाई, रिसोर्सेज मेरे हो गए, हमने तय कर लिया कि हमें कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है। मान लो हमें कंज्यूमर गुड्स हमने तय कर लिया, हमें प्रोड्यूस करना है। अब बात आती है हम कैसे प्रोड्यूस करें। अभी डेफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। इट मीन्स व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी अडॉप्टेड बाय एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अभी इट मीन्स बात आ रही है टेक्निक को लेकर कि हम क्या टेक्निक यूज़ करें प्रोडक्शंस के लिए। जनरली प्रोडक्शन टेक्निक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। गाइस, प्रोडक्शन टेक्निक हमारी 2 तरह की होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की बात करें तो ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे सिर्फ मैनुअल वर्क ही होता हो जहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं वो हाथ होते हैं, हमारे मैन मेड वर्क जिसे कहते हैं, वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। डेफिनेशन की बात करें तो इट रिफर्स टू दैट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन विच यूजेस मोर लेबर देन कैपिटल टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ आउटपुट।
इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। डेफिनेटली गाइज ये तो होना ही है। अगर मैनुअल हम सोच रहे हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमारी डेवलपिंग इकनॉमी भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक की तरफ ही फोकस करती आई है हमेशा से। हमारा सेकंड पॉइंट है गाइज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती है जहाँ पे मैनुअल वर्क नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैपिटल का ही होता है। इट रिफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच यूजेस मोर कैपिटल देन लेबर टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके गाइज, तो ये टेक्निक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन इकनॉमी में यूज़ नहीं होती है। ये हम कह सकते हैं कि यूएसए वगैरह में यूज़ होती है, जहाँ पे डेवलपिंग इकनॉमी नहीं, डेवलप्ड इकनॉमी है। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, एग्ज़ाम्पल। सपोज़ करते हैं कि हमें कुछ 1000 मीटर्स के क्लॉथ 1000 मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है और हमारे पास चॉइस है कि हम क्या सेलेक्ट करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। तो ये बेसिकली कहलाता है हाउ टू प्रोड्यूस, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम है इकनॉमी का। गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में आ जाता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, और ये भी आता है कि हम जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उसके पास पहुंच रहा है, क्या वो एबल है उसे बाय करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स हाउ शुड प्रोड्यूस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड among different person in a country. The value of product in an economy is equal to its material income. So this problem is related to distribution of income. Guys, इसके दो important aspect हैं, personal distribution and functional distributions. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशंस में आ जाता है कि नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट क्या जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे लैंड लेबर कैपिटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में, वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं। गाइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो गाइस, फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं लेंथ, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और इनको इनके बदले में मिलता है रेंट। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल में, एंड प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को। तो ये आ जाता है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में। और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि हाउ शुड नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हाउस होल्ड में, कैसे सही से हो रहा है कि नहीं, ये आ जाता है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशंस में। ओके गाइस, होप आप लोग को ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहे और काफ़ी कुछ हो सकता है आप लोग को इससे सीखने से मिले। तो अगर आप लोग को कोई सजेशन चाहिए देना तो आप कमेंट बॉक्स इज़ योर्स। आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मुझे एडवाइस करें कि मैं क्या और कौन सी टॉपिक भूला हूँ या कौन सी टॉपिक और ऐड करूँ इसमें। गाइस, मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि एडिशनल है, वो है नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा है। दोनों का अगर सोचें तो बहुत लोग एक ही मीनिंग निकाल देते हैं कि बाई नीड्स एंड वांट का मतलब होता है इच्छा या फिर ज़रूरत। दो अलग अलग चीज़ होते हैं ये। नीड्स एंड वांट को लेकर मैं एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे कि तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें भूख में सिर्फ पिज़्ज़ा ही खाना है कि नहीं, तुम्हारी भूख सिर्फ पिज़्ज़ा से ही मिटेगी। तो गाइस, ये तुम्हारी नीड नहीं है, ये तुम्हारी वांट है, ये तुम्हारी चाहत है, तुम्हारी इच्छा है। क्योंकि भूखे को तो अगर सूखी रोटी भी दे दी जाए वो भी उसके लिए काफ़ी होता है। ये होता है भाई नीड्स और वांट्स में डिफरेंट। रोटी हमारे लिए नीड है क्योंकि मुझे भूख लगी है, और पिज़्ज़ा हमारी वांट है क्योंकि मेरी वो इच्छा है खाने की। तो गाइस, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ की प्लीज़ वेट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।